बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ कैंपस जेहलम कैंट ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। मैं आपकी मौलमा इरम नौशीन, जमात शशम, मज़मून उर्दू। आज का उन्वान है मज़मून नवीसी। साबका वक्फियत। मज़मून और कहानी में क्या फ़र्क होता है? मज़मून कितने पैराग्राफ में लिखा जाता है? मज़मून हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहला, तारुफ़ या तमहीद, जिसमें उन्वान से मुतल्लिक अहम या इब्तदाई मालूमात फ़राहम की जाती हैं। दूसरा, नफ्स मज़मून, इस हिस्से में उन्वान के मुतल्लिक बात की जाती है। हवाले के लिए अहादीस, कुरानी आयात, अक़वाले ज़री और अशार का भी इजाफ़ा किया जाता है। तीसरा हिस्सा यानी इख्तिताम, इस पैराग्राफ में सारी बात का निचोड़ पेश करके हतमी बात की जाती है। आज का उन्वान है नज़्म एक आरज़ू। मज़मून लिखेंगे हम मेरी ख्वाहिश पर। काम का तरीक़ाकार। सबसे पहले आप अपनी तमाम ख्वाहिशात जो बचपन से लेकर अभी तक आपकी ख्वाहिशात थीं उनको सोचें। उनमें से कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी हो गई और जो ख्वाहिशात आपकी पूरी हुई उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ। इसी तरह जो ख्वाहिशात पूरी ना हो सकीं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि कुरान और हदीस के हवाले से ख्वाहिशात या आरज़ुओं के बारे में क्या मिसालें दी जा सकती हैं। काम करने से पहले हाशिया आराई करें। दिन और तारीख़ का इंतराज करें। नीली रोशनाई का इस्तेमाल करें। खुशखत तहरीर करें और मज़मून को असूल व ज़वाबित की पाबंदी करते हुए तहरीर करें। तमाम तहरीरी काम अपनी नीट नोटबुक्स पर करें।